हेलो व्यूवर्स, बानवी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट निखिल कुमार। यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी बिल्कुल आसान शब्दों में एनालिसिस करके मेरे द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी निफ्टी टाइम फ्रेम जो है 5 मिनट का है निफ्टी का। मार्केट में क्या आज रहा, कहाँ पर ट्रेड बन रहा था वो आइडेंटिफाई करेंगे। कोई चार्ट पैटर्न को, ट्रेड लाइन को वगैरह ये सब चीज़ें जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। और कल के लिए क्या मार्केट का आउटलुक रहेगा उस पर भी एक बार बात कर लेंगे। कल कैसे क्या ट्रेड करना है, क्या ट्रेड बनेगा कल के लिए, उस चीज़ पे बात करेंगे। और मार्केट जैसा कि मैंने कल जो आउटलुक दिया था कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा क्या है कि ऊपर जाकर एसएल जो है, जितने भी जो शॉर्ट करके बैठे हुए उसको एसएल लेने की कोशिश करेगा मार्केट, उसके बाद फॉल होगा, है ना। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद जो है, गैप डाउन ओपन होने के बाद देखो कैसे ट्रैपिंग होता है, किस तरह से ट्रैप किया मार्केट ने, वो चीज़ देख लेते हैं। देखो जनरली क्या है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट यहाँ से क्या है कि बाइंग प्रेशर दिखा है यहाँ पे, जो भी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से जो है प्रॉफिट बुकिंग भी आप देख लो। और एग्जैक्ट जो लेवल था ये 22,200 से मार्केट जो है रेजिस्टेंस लेके एक शार्प सेलिंग आया। शार्प सेलिंग आया, मेरा व्यू तो शार्प सेलिंग के लिए मैंने कल भी बताया था कि मार्केट जो है पहले जो है, जो भी जिन्होंने शॉर्ट में बैठे हुए, जिन्होंने शॉर्ट करके बैठे हैं, उनका मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा और उसके बाद फॉल देगा, या फर्स्ट हाफ में दे, सेकंड हाफ में दे, या फर्स्ट में ही दे। तो लेवल था 22,170 का लेवल मैंने दिया था, इसका ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद बाकायदा रिटेस्ट किया मार्केट ने। रिटेस्ट के बाद जो हाई ब्रेक किया है, हाई ब्रेक किया है, उसके बाद जो है ये हमारा यहाँ पे क्या है, देखो ट्रैपिंग किस तरह से ट्रैपिंग था, यहाँ ये रिटेस्ट हुआ, इसका ये ग्रीन कैंडल ने हाई ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद जो है, अगर हम लोग यहाँ एंट्री बनाते हैं, इस कैंडल में एंट्री बनेगा हमारा, और ये हमारा जो है ये स्टॉप लॉस है ना। तो मार्केट में यहाँ तक जो ये लेवल गया, यहाँ पे एज स्कैल्पिंग नहीं कह सकते, ये एसएल एसएल ही चला गया इसमें, क्योंकि मैंने ये खुद ट्रेड लिया था यहाँ से। रिटेस्ट के बाद जो है यहाँ पे ये एसएल था, ये हमारा एंट्री पॉइंट था, और ये एसएल था हमारा। तो मार्केट यहाँ पे जो है ये स्विंग दिया, और ऑलमोस्ट मैं वेट कर रहा था कि मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर निकलेगा, मगर वहाँ से क्या है कि ये डाउनफॉल नीचे में जो है अच्छा शार्प सेलिंग आया, ठीक है। और यहाँ पे शार्प सेलिंग आया, ये ऑलमोस्ट मेरा जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकला, क्योंकि जब ये स्विंग बना था, ये जब ये कैंडल बना तो मैंने अपना एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर दिया था। तो कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल करके जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस में मेरा ये कटा। इसलिए ट्रेलिंग बहुत जरूरी होता है। जैसे नया एंट्री लिया, इसमें एंट्री लिया, ये एक जो स्विंग बना था यहाँ पे, तो मैंने ये ट्रेल कर दिया इसको। अब जनरली जो कल व्यू था मेरा, जो मैंने कल बताया था कि पहले ये जो है, ये इन लोगों का जो है एसीएल को हिट करेगा मार्केट, उसके बाद एक सेलिंग आएगा। मगर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के कारण जो है वहां तक वो मार्केट गया नहीं, और यहीं से सेल ऑफ आ गया, है ना। सेल ऑफ आया, ये सेल ऑफ के बाद जो है उसके बाद फिर ये एक लेवल था हमारा 21,200, 26 का ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन के बाद फिर रिवर्स हो गया, यहाँ से रिवर्स होकर रिटेस्ट, और यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज रहा, फिर एक मोमेंटम मिला यहाँ पे मार्केट में। फिर एग्जैक्ट लेवल जो है 22,76 जो ये लेवल जो मैंने कल दिया था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ये ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करके ये शार्प हुआ था, इसलिए ये हमारा एक सपोर्ट लेवल था। यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, और यहाँ पे देखो जनरली ट्रेड कैसे बनता है। यहाँ पे जैसे सपोर्ट लिया, अब हम लोग वेट करेंगे, यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद नहीं है कि हम यहाँ से सपोर्ट ले रहे हैं तो हम यहीं से डायरेक्टली जो है कोई भी अपना वो बना लेंगे। ये कैंडल ने ब्रेक किया, देखो ये कैंडल ने ब्रेक किया, क्या ब्रेक किया, ये लेवल ब्रेक किया 22,100 का लेवल है, इसने ये ब्रेक किया मार्केट ने, ठीक है। एग्जैक्ट लेवल अपने हिसाब से देख लेना, और एक दो पॉइंट ऊपर नीचे होता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो ये ब्रेक किया, उसके बाद रिटेस्ट आया, रिटेस्ट के बाद जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ, इस कैंडल में हमारा जो है, इस कैंडल में हमारा एंट्री है और स्टॉप लॉस ये है हमारा। और मार्केट देखो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ ब्रेकआउट मिला, ये ब्रेकआउट मिला, उसके बाद मार्केट फिर एक डिप दिया, फिर एक यहाँ तक जो है मार्केट ने दिया। तो जनरली मैं ये नहीं कर रहा है कि भाई ये तो मार्केट में चार्ट बना हुआ है, चार्ट बना हुआ है तो बहुत ईजी होता है कि हाँ यहाँ तक मार्केट गया। मेरा मैं सिंपल सा एक चीज मैं बताता हूँ आप लोगों को कि करना क्या है, एंट्री और स्टॉप लॉस। जब एंट्री आप लोग, स्टॉप लॉस बिल्कुल आप लगाओ, और जैसे मार्केट का स्विंग बढ़ता है ना, जैसे स्विंग बनता चला जाता है, जैसे हमने इस कैंडल में हमारा एंट्री था, तो हमने एंट्री इस कैंडल में लिया, तो अगला स्विंग क्या बना हमारा, अगला स्विंग जो बना है ये हमारा एक स्विंग बना, फिर उसके बाद एक ये स्विंग बना है, तो हम अपने जो एसएल को यहाँ ट्रेल करके ले आएंगे ना, इस स्विंग पे लेकर आएंगे। और एसएल जब ट्रेल किया है, देखो अभी भी एसएल यहाँ पे क्या है, मार्केट ने एसएल हमारा लिया नहीं है, ये हमारा जो ये यहाँ हमारा एसएल है, तो हमने इस स्विंग पे एसएल लेकर आ गया है ना। और जैसे मार्केट जो है यहाँ तक गया, प्रॉफिट जिनको प्रॉफिट बुक करना है, अगर जिनका रिस्क एंट्री वाटर क्लियर हो चुका है, वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नहीं करना है, जिनको ट्रेड को होल्ड करना है, लॉन्ग लॉन्ग लेकर जाना है, तो वो क्या करेंगे, अब यहाँ से एसएल को यहाँ एसएल को लगाएंगे कि ऑलमोस्ट इसका स्विंग और इसका स्विंग जो है ये इससे हाई है, ये हाई है, तो यहाँ स्विंग को हमने कर दिया। अब यहाँ से मार्केट ने देखो एक यहाँ तक दिया है स्विंग, तो अब ट्रेलिंग कहाँ तक बनता है हमारा, ये ट्रेल बनता है, ये स्विंग बनता है, यहाँ तक हम जो है अपना एसएल को ट्रेल कर देंगे। ऑलमोस्ट अगर एंट्री से ये हमारी एंट्री पॉइंट है, और ये हमारा एसएल यहाँ तक जो है हमने ट्रेल कर दिया, तो ऑलमोस्ट अगर हम बात करें कि कितना पॉइंट हमने कैप्चर किया है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से लगभग 40 पॉइंट्स के अराउंड हमने कैप्चर किया। 40 पॉइंट्स बहुत है निफ्टी में। उसके बाद आप देखो, उसके बाद क्या हुआ मार्केट में, यहाँ से फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, ऑलमोस्ट जो टाइमिंग था इसका, टाइमिंग 2 बजे का टाइमिंग है, 2 बजे मार्केट ने वहाँ पे जो है रिजेक्शन लिया। एक पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पे, एम पैटर्न जो है, ये देखो एम पैटर्न है, ये नेकलाइन था, ये ब्रेकआउट, फिर ब्रेकडाउन, इसके बाद रिटेस्ट, और रिटेस्ट के बाद फॉल, ये देखो, है ना। तो इस तरह से मार्केट में आइडेंटिफाई करना पड़ता है हर चीज़ आपको कि कहाँ पे क्या चीज़ बन रहा है। और जनरली वेट करोगे आप, वेट करोगे अच्छा ट्रेड मिलेगा, और अच्छा ट्रेड मिलेगा को क्या करना, अपॉर्चुनिटी जो है ढूंढना है। मार्केट खुलते के साथ कोई ट्रेड नहीं लेना है, सेटअप बनेगा आपका, ट्रेड लो,
एसीएल लगाओ, एसीएल हिट भी होगा, ऐसा नहीं है कि हिट नहीं होंगे, एसीएल हिट होंगे, आपके जो व्यू होगा, जो आपका जो चीज़ आप व्यू लेकर चलोगे, ऐसा नहीं है कि आप 100% सही हो, मगर उसमें क्या है कि आपका स्टॉप लॉस होगा तो आप सेफ रहोगे। एक स्टॉप लॉस गया, 2 स्टॉप लॉस गया, आज के लिए बंद कर दो, अगले दिन के लिए आप ट्रेड देखो। हर दिन आपका स्टॉप लॉस नहीं जा सकता है, क्यों? क्योंकि मार्केट का अगर आपका सेटअप सही है, सही तरीके से मार्केट जो है वो में आप मार्केट में सही से अपना एग्जीक्यूट कर रहे हो अपना प्लान को, और आपका सेटअप सही है, तो आपका जो है वो एसीएल लग जाता है। मान के चलो 8-10 ट्रेड आपने लिया, 10 ट्रेड में आपका 8 भी एसीएल चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं 2 ऐसा आपको देगा कि सारे एसीएल भी कवर हो जाएंगे, प्लस प्रॉफिट भी आ जाएगा आपका। तो जनरली आपको क्या करना है, क्या ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है। जैसे यहाँ पे क्या है, मेरा एसीएल जो है कॉस्ट टू कॉस्ट लगा रखा था, तो इसलिए समझो कि ये एसीएल मेरा यहाँ पे गया, मगर फिर और भी ट्रेड मिले। मैंने मिड कैप निफ्टी में ट्रेड किया, निफ्टी में फिर कोई दोबारा ट्रेड लिया नहीं था, और मेरा व्यू कल ही जो था वो मैंने लिखा भी था, मेरा जो वीडियो का थंबनेल भी था, वो भी मैंने बोला था कि अचानक से कोई क्रैश आएगा और मार्केट में आएगा क्रैश, क्योंकि लग रहा है मार्केट ऐसे जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा अपने लेवल्स को, तो मार्केट में सेलिंग देखने को मिलेगा। और जनरली होता ही है मार्केट में यही कि मार्केट पूरा इस जो है स्टॉप लॉस के ऊपर ही चलता है। देखो जितना स्टॉप लॉस मार्केट खाएगा उस तरह से आपको ट्रेंड उधर आपका जो है वो दे देगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, देख लो यहाँ पे जो ये सब जो आपका ये देख रहे हो, ये बड़े बड़े कैंडल्स आ रहे हैं, ये बड़े कैंडल है, ये सब कैंडल्स हैं, तो ये स्टॉप लॉस जो हिट हो रहे हैं, यहाँ हिट हुआ, ये हिट हुआ, ये स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। मार्केट एक स्टॉप लॉस यहाँ था, तो ये इस तरह से मार्केट स्टॉप लॉस हिट करेगा तो आपको ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलेगा। कल के लिए क्या व्यू रहेगा वो देख लेते हैं। ट्रेंड लाइन की बात करो, देखो एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा था, पैटर्न भी है इसमें, चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो है ना, इस तरह से एक ट्रेंड लाइन डाल सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन है, इसको थोड़ा मैं ये कर देता हूँ। हाँ, ये इस तरह से एक ट्रेंड लाइन डाल सकते थे आप, एक ट्रेंड लाइन और भी डाल सकते हो ये। अब जैसे इसका ब्रेक, इसके ऊपर सस्टेन किया मार्केट, अप साइड का व्यू बनता है, तो इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो आप। ये चैनल भी बना सकते हो, ये चैनल भी डाल सकते हो इसमें। एक चैनल यहाँ से यहाँ तक आप चैनल में भी डाल सकते हो। चैनल कैसे डालते हो वो देखो आप, ये पैरेलल चैनल आप ले लो यहाँ से ऐसे मार्केट में इस तरह से, और इसको एक चैनल में डाल सकते हो। अब जिन्होंने देखो इसमें इस तरह के अगर मार्केट में आप ट्रेड करोगे ना, तो इसमें जनरली प्रॉफिट किनको होता है, प्रॉफिट सेलर को होता है, जिन्होंने कॉल को शॉर्ट किया है ना, सी शॉर्ट कर दिया है, जिन्होंने शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, उनको प्रॉफिट होता है ज्यादातर, क्योंकि उनको डीके का भी पैसा मिलता है। क्योंकि हो क्या रहा है यहाँ पे, इस तरह से मार्केट जो है, इस तरह से मार्केट जो है वो अप एंड डाउन करके वो जा रहा है। ये कर क्या रहा है, इस तरह से ये टच किया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, और फिर नीचे, और फिर ब्रेकआउट मिला है। तो ब्रेकआउट के बाद जो है ये हमारा ट्रेड बनता है। तो इस तरह से चैनल भी डाल सकते थे आप, चैनल डालकर भी आप जो है ट्रेड ले सकते हो इसमें। ठीक है, कल के लिए क्या व्यू रहेगा पहले तो देख लेते हैं। ये कि कल के लिए जो इंपॉर्टेंस लेवल है, ऑलरेडी इंपॉर्टेंस लेवल सारे लगे हुए हैं। ठीक है, एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि मार्केट का जो है वो कल का सिनेरियो क्या रहेगा, आउटलुक्स क्या रहेगा, वो देख लेते हैं। मान के चलो मार्केट जो है वो इस रेंज में ओपन होता है, इस रेंज में कहीं भी ओपन होता है। ठीक है, पहले तो ये देख लेते हैं बंद कितने पे हुआ है, वो चीज़ एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि बंद के कहीं पे बंद हुआ है मार्केट, है ना। तो हमें इस रेंज में कोई ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड अवॉइड करना है। ये 26-27 पॉइंट का जो है ये यहाँ पे जो है ना, आपका लगभग अराउंड जो है 30 पॉइंट का रेंज है। ये 30 पॉइंट के रेंज में कोई ट्रेड मत करना है, यहाँ पे कोई ओपन होता है बिल्कुल ट्रेड मत करो। आइदर जो है मार्केट है इसका ब्रेकआउट देगा 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करता है। मैं सस्टेन क्यों बोलता हूँ, जैसे ये मार्केट में यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, ये 5 मिनट का कैंडल हो गया, ये फिर 5 मिनट, और ये फिर 5 मिनट, मार्केट सस्टेन किया, रिटेस्ट भी किया है, ट्रेड बनता है। एसएल हिट हुआ वो अलग चीज है ना। तो इसी तरह से ये मार्केट जैसे ही इसका ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देने के बाद 15 मिनट सस्टेन करता है, 10 मिनट एटलीस्ट 10 मिनट मार्केट यहाँ सस्टेन करता है, इस लेवल से नीचे नहीं जाता है। तो हमारा ये व्यू रहेगा, ये जो फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 22,150 का, और ये ब्रेकआउट मिलता है तो सेकंड टारगेट 22,100 जो है 170 का, ये स्विंग तक जो है आज, ये स्विंग तक, और उसके बाद जो है आज का डे हाई, है ना। ये ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ तक जो है मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। जनरली मार्केट में अभी व्यू जो है वो मेरा निगेटिव साइड में ही है कि मार्केट में जो है सेलिंग देखने को, सेल ऑफ देखने को मिलेगा। अब जनरली कल मार्केट क्या करेगा, जो भी लोग जो है यहाँ पे शॉर्ट किए हैं, ये शॉर्ट किया है, ये लोगों का एसएल है, तो पहले मार्केट इसको निकालने की कोशिश करेगा, इन लोगों को निकाल के, और फ्रेश फिर एक जो है सेल ऑफ दिखाएगा इस तरह से, है ना। मार्केट है इस तरह से, ये एक इन लोगों का एसएल है, ये एसएल है, ये भी एक एसएल है जिनका आज एसएल हिट नहीं हुआ है, ये भी एसएल है जो हिट नहीं हुआ है। ठीक है, निफ्टी में तो ये सब एसएल है, ऊपर भी एसएल है। तो मार्केट जो जनरली कल अगर गैप अप ओपन हो जाता है मार्केट, तो ये जो है ये रिस्क में आएंगे, और रिस्क में आएंगे तो साथ जो है शॉर्ट कवरिंग के कारण आपको एक अप मूव देखने को मिल सकता है अगर गैप अप की सिनेरियो रहेगा तो। क्योंकि अगर मान के चलो मार्केट यहाँ ओपन हो जाता है गैप अप में और सस्टेन करता है, मेनली ये नहीं है कि ओपन हो जाता है फिर नीचे आ जाता है, तो ये ट्रैप नहीं होंगे ये सब। क्यों? क्योंकि ये अपना जो है वो एडजस्टमेंट कर लेंगे, सारे लोग जो है ना, सेलर जो है एडजस्टमेंट कर लेंगे। मगर मार्केट में क्या होना चाहिए कि गैप अप ओपन हो रहा है, सस्टेन करेगा ना मार्केट, तो ये सब जो है रिस्क में आएंगे, तो ये अपना जो है ये शॉर्ट अपना कवर करेंगे, शॉर्ट कवर करेंगे, तो शॉर्ट कवरिंग के कारण आपको एक अच्छा मूव अपसाइड का मिल सकता है। अगर गैप अप ओपन होता है सस्टेन करना चाहिए मार्केट, है ना। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, इस लेवल के नीचे ओपन हो जाता है ना मार्केट और सस्टेन करता है, तो एक अच्छा शार्प जो है आपको, शार्प लॉन्ग अनवाइंडिंग के कारण जो है एक शार्प डाउन मूव देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ एक एसएल जो है, ये एसएल पड़ा हुआ है, और इसके कारण जो है आपको शार्प लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिलेगा। और लॉन्ग अनवाइंडिंग जब होगा तो मार्केट आपको डाउन साइड में अच्छा खासा आपको दिखेगा। मेरा व्यू जो है वो क्लियर है, कल के लिए क्लियर ये है कि मार्केट पहले एसएल ये निकालेंगे, जो ये जो सेल करके बैठे हुए जिन्होंने कॉल शॉर्ट किया है, तो मार्केट पहले इसको निकालने की कोशिश करेगा। निकालने के बाद फ्लैट ओपनिंग के सिनेरियो में है ये, निकालने के बाद मार्केट जो है वो फिर फॉल देगा, क्योंकि जो नए बायर्स आएंगे उनके भी एसएल को हिट करने की कोशिश करेगा मार्केट। और गैप अप ओपन हो जाता है तो अभी गैप अप में क्या है, बहुत सारे जो है एसएल बच रहे हैं, ये एसएल है, ये एसएल है, तो ये सब जो एसएल बचे हुए हैं इसको मार्केट हिट करने की कोशिश करता है ना। तो ये कल का व्यू रहेगा। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं एक बार, बैंक निफ्टी में क्या रहेगा कल के लिए।
एक बार एनालाइज कर लेते हैं बैंक निफ्टी को। टाइम फ्रेम 4 मिनट का होगा, जिसमें आपके जो है इजीली आपको लेवल्स मैंने बता रखा है कि ऑपरेटर्स लेवल्स इसमें इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो, निकाल सकते हो ऑपरेटर्स लेवल जो है। और मार्केट में जनरली देखो आज क्या हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट जो है वो शार्प रिवर्सल आया है। एक रिवर्सल आने के बाद ये एक लेवल है, ये कौन सा लेवल है आप एक बार चेकआउट कर लो। यहाँ से आप जो है ये एक बार जो है ये लेवल आप 888 का लेवल है, ये है ना, ये 888 का है। डायरेक्टली आप कुछ नहीं करना है, आपको ये जाना है और लिखना है 46888। मार्केट एग्जैक्ट लेवल पे आपको आकर लग जाएगा। ये जो है ये देख लो। मैं हमेशा ये चीज आप लोग को बोलता हूँ कि देखो लेवल जो ऑपरेटर्स लेवल 4 मिनट के टाइम फ्रेम में आप जब देखोगे ना, ये जो लेवल निकालने का तरीका है 46,833, जो जो आपका जो 33 का जो लेवल है, और 888 लेवल हो गया, 222, 111, 000, 999, 333, 444, तो इस तरह के जो लेवल हैं ये जो है ऑपरेटर्स लेवल है, जहां पे आपको डायरेक्ट मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाएगा। कभी भी आप देख लो, थोड़ा सा अगर 2 3 4 पॉइंट 5 पॉइंट का बफर हो सकता है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि मार्केट एग्जैक्ट पिंक पॉइंट पे है, मगर आप जनरली चेक करो, आप देखो हुआ है क्या, यहाँ पे क्या लेवल था, यहाँ से रेजिस्टेंस क्यों मार्केट लिया है। रेजिस्टेंस इसलिए लिया है कि यहाँ पे एक ऑपरेटर्स लेवल था 46,888 का, ये रिजेक्शन और भी कहीं से ले सकता था, मगर रिजेक्शन एग्जैक्ट इस लेवल पे लिया है, इस लेवल पर रिजेक्शन लिया है। तो हम लोग क्या है इस लेवल को लगाएंगे और इस तरह से लेवल लगाकर हम लोग चेकआउट कर लेंगे कि मार्केट रिजेक्शन कहां से ले रहा है, सपोर्ट कहां से ले रहा है ना। और मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी लिखा था, देखो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, ये सपोर्ट लेवल क्या था वो देखो, आप जनरली आप कहीं भी लगा दो, ये लेवल था आपका 555 का लेवल था, 46555, है ना। अब एग्जैक्ट देखो मार्केट ने क्या किया, कितने बार सपोर्ट लिया है, यहाँ से बाउंस किया, यहाँ सपोर्ट लिया बाउंस हो गया, है ना, यहाँ सपोर्ट लिया बाउंस हुआ, फिर सपोर्ट लिया बाउंस हुआ। तो इस तरह से ये लेवल वर्क करता है ये। और फिर ये देखो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, ये जो लेवल था 46,533 का, तो इजी वे में आप लेवल निकाल सकते हो। जब मार्केट का मूवमेंट होता है तो 100 200 पॉइंट 300 पॉइंट्स का आपको जो है मूवमेंट होगा, जिसमें आप जो है वो कैप्चर जो करोगे, आप प्रीमियम जो स्पाइक आएगा लगभग 100 से 150 पॉइंट्स तक का आप इजीली कवर कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ मार्केट ने, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से ये फॉल आप कंसीडर करो, ये देखो ये फॉल है ना, ये फॉल कंसीडर करते हैं तो हम लोग क्या मिल रहा है, ये हमने कंसीडर किया तो एक हमें ये मिल रहा है कि 50% पे ये रिटेस्टमेंट आ रहा है, ये मार्केट रिटेस्ट कर रहा है, यहाँ से ये सपोर्ट लिया इस लेवल से, मार्केट रिटेस्टमेंट या फिर फॉल हो गया। तो जनरली अगर आप लोग को देखो यहाँ से एक आपका अपसाइड का व्यू बनता है और यहाँ से साफ सेलिंग आया, ये इतना साफ सेलिंग था कि जिसने कैच किया होगा रनिंग कैंडल में तो प्रॉफिट बन गया होगा, नहीं कैच किया होगा तो ये किसी ने कैच नहीं कर पाया। जो पी साइड में बैठे होंगे, जिन्होंने अपना पी का व्यू बना हुआ होगा, जो डाउन साइड का व्यू बना के बैठे होंगे, उनका कैप्चर हो चुका होगा, हुआ होगा। मगर जनरली इस तरह के जो फास्ट मोमेंटम आता है ना, तो रनिंग कैंडल में ही ट्रेड बनता है इस तरह से, है ना। तो हम लोग क्या करना है यहाँ पे देखो, अगर हमें जैसे ये हमारा ट्रेड छूट गया, जिनका भी ट्रेड छूटा होगा वो क्या करेंगे 50% रिटेस्टमेंट का वेट करेंगे। अब यहाँ से हमारा जो है ये तो हमने अपसाइड का था, अपसाइड के बाद जो है हमने अगर ट्रेल कर दिया, सब कुछ कर दिया, मतलब ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, यहाँ पे रनिंग कैंडल में नहीं ले पाए, तो वो लोग क्या करते हैं, वो वेट करते हैं 50% रिटेस्टमेंट का। 50% रिटेस्टमेंट ऑलमोस्ट जितना मूवमेंट हो चुका है, अब यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट हो चुका है, देख लो आप, यहाँ से और यहाँ तक मूवमेंट हो गया ये, तो हम लोग क्या करेंगे वेट करेंगे किस चीज के लिए कि कम से कम 50% रिटेस्टमेंट आया और 50% से रिजेक्शन दिखा रहा है मार्केट की नहीं दिखा रहा है, ये चीज हम लोग चेकआउट करेंगे। अब 50% पे क्या है, मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया, रिजेक्शन दिखाने के बाद क्या है कि हम लोग जो है इसका जैसे हाई ब्रेक करेगा हम लोग ट्रेड लेंगे, ये डाउन साइड का ट्रेड बनेगा इसमें, है ना। ट्रेड जो है 50% का रिटेस्टमेंट के लिए वेट करेंगे, उसके बाद ट्रेड हम लोग लेंगे, इसमें डाउन साइड का ट्रेड बनेगा। 50 रिजेक्शन दिखाना चाहिए मार्केट एग्जैक्ट उस लेवल से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया, रिजेक्शन कैंडल बना है, यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बना बकायदा, ये लेवल ब्रेक हुआ, लेवल है 46,666 का ये लेवल यहाँ पे जो है ब्रेकडाउन मिला है, बकायदा रिटेस्ट में मिला, रिटेस्ट के बाद आप जो है वो बना सकते हो इसमें आप, है ना। मार्केट देखो एग्जैक्ट इस लेवल पे जो है सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी देख लो मार्केट ने जो है यहाँ तक गया और यहाँ से बाउंस बैक हो गया मार्केट है। अब जनरली क्या होता है कि हम लोग को क्या देखना है, अब अपसाइड का मानिए चलो व्यू, किसी का अपसाइड का व्यू, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपसाइड में अब हम लोग मोमेंटम देखेंगे कि कितना मोमेंटम हो गया है। अगर किसी का ट्रेड छूट गया तो वो 50% रिटेस्टमेंट का वेट करेंगे, 50% देखो रिटेस्टमेंट यहाँ तक आएगा। अगर हम यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करते हैं तो 50% रिटेस्टमेंट जो है देखो एग्जैक्ट 50% रिटेस्टमेंट कहाँ पे आया, अब देख लो 50% रिटेस्टमेंट आया है यहाँ पर रिटेस्ट, है ना। 50 जिनका भी ट्रेड ऐसे छूटा हो, ये ट्रेड छूट गया तो वो 50% रिटेस्टमेंट का वेट करेंगे। उसके बाद जैसे मार्केट वहाँ पर रिजेक्शन कैंडल बनाएगा तो हम लोग अपसाइड का व्यू बना के चलेंगे, है ना, अपसाइड का व्यू है। और यहाँ पे एक लेवल भी है, लेवल को ब्रेकआउट के बाद हम लोग ट्रेड लेते हैं, कोई भी लेवल के ऊपर कैंडल जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग जो है वेट करके यहाँ पे क्या जो है क्या मोमेंटम आता है, किस तरह से जो है चार्ट पैटर्न की है, कोई भी देख लो कैंडल को आप देख लो कि, है ना, वो क्या है कि वीक्स, अगर मार्केट में इस तरह से वीक्स छूट रहे हैं ना, तो हमेशा वीक छूट रहे हैं तो ये वीक एक एज रेजिस्टेंस काम करेगा, नीचे छूट रहे हैं तो एज सपोर्ट वर्क करेगा, तो हमेशा वीक के ऊपर ही देखो मार्केट, अगर जैसे ये वीक छोड़ा है ना, अब यहाँ पे क्या 50% रिटेस्टमेंट मिला हमें, 50% रिटेस्टमेंट मिला, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, रिटेस्टमेंट आया यहाँ तक, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो हम लोग ये जो है ट्रेड अभी इस कैंडल में हाई ब्रेक हुआ। अब क्या हुआ कि ये लेवल भी है यहाँ पे, तो हम लोग वेट करेंगे, बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसका हाई ब्रेक कब हुआ है, इस कैंडल में ब्रेक हुआ है, अब इसका क्लोजिंग के लिए वेट करेंगे, तो ये क्लोज कहाँ हो रहा है, ये हमारा ये लेवल के नीचे हो रहा है 46,733 के नीचे हो रहा है, तो इस लेवल का ब्रेकआउट का वेट करेंगे हम लोग, उसके वेट करने के बाद हम लोग ट्रेड अपसाइड का बनाएंगे। मगर कोई कैंडल आपका जो है इस लेवल के ऊपर ब्रेक जो है प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, ना ही रिटेस्ट मिला है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड बनता ही नहीं है, ठीक है। अब ट्रेड कहाँ पे बनता है, अब देखो ट्रेड कैसे बनता है, ये लेवल ब्रेकडाउन हुआ इसका, अब ये ब्रेकडाउन हुआ, फिर रिटेस्ट हुआ है, ये लेवल भी ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ और फिर फॉल, और फिर देख लो फिर रिवर्स हो गया मार्केट। क्योंकि जनरली बहुत सारी चीज आपको देखना पड़ता है, अब जिसमें हम लोग जो है वो आपको वॉल्यूम चेक करेंगे, सारी चीजें चेकआउट करने के बाद जो है ट्रेड लेंगे। ये रनिंग कैंडल का ट्रेड है, ये जनरली जिनका भी छूटा होगा ना वो 50% रिटेस्टमेंट के बाद ले सकते हैं, वो अब 50% ये चेकआउट करो, 50% रिटेस्टमेंट ये जिनका छूटा है वो ले सकते हैं। मगर ये लेवल है, यहाँ पे एक लेवल है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा, इसका ब्रेकआउट प्रॉपर ब्रेकआउट होना चाहिए, रिटेस्ट होना चाहिए, तब अपसाइड का व्यू बनेगा, इस तरह से अपसाइड का व्यू बनेगा।
कल के लिए क्या रहेगा वो एक बार जो है वो देख लेते हैं, कल का क्या व्यू रहेगा, मार्केट जो है कल कहाँ से कैसे ट्रेड करना है। अब जनरली आप ये देखो, ये एक आपका रेजिस्टेंस लेवल है जहां से मार्केट ने बहुत शार्पली फॉल दिया है, यहाँ से ये शार्पली फॉल दिया, एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया ये, है ना। तो कल का व्यू क्या रहेगा, कल देखो आप जिन्होंने यहाँ इन जिनके ऐसे लगे हुए हैं, ये ऐसे लगा हुआ है, जिनके भी ऐसे ये नहीं गए हैं, ये भी ऐसे अभी नहीं गया है लोगों का, ठीक है, ये भी ऐसे नहीं गया है, ये ऐसे बचे हुए हैं लोगों का, ठीक है। तो मार्केट जो है अगर गैप अप ओपन होता है, पहले तो ये देख लेते हैं कि एग्जैक्ट जो है मार्केट बंद कहाँ पे हुआ है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी बंद हुआ है 46,576 पे बंद हुआ है। ऑलमोस्ट अगर बात करें तो मार्केट जो है 46,000 यहाँ बंद हुआ है ना, 46,576 पे, तो इससे ऊपर बंद हुआ है। इस रेंज में हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट में यहाँ ओपन होता है फ्लैट ओपनिंग में कोई ट्रेड नहीं लेंगे, जैसा मैं क्लियर बता रहा हूँ 100 पॉइंट का, जिस जहां पे मार्केट ओपन हो रहा है वहां पे कोई ट्रेड नहीं लेना टिल जब तक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं मिल जाए। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो है वेट करेंगे, किस चीज का वेट करेंगे, हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है या तो ब्रेकआउट मिले, ब्रेकआउट के बाद देखो एक ये इंपॉर्टेंट लेवल भी है हमारा, तो इस जो सेफ ट्रेडर है इसके ऊपर आप ट्रेड करोगे, आपका ये टारगेट रहेगा फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट होगा ये अगर यहाँ से अगर ये ऐसे ट्रिगर हुआ तो एक शार्प मूव मिलेगा आपको अपसाइड के लिए, फिर ये ट्रिगर होगा और शार्प मूव मिलेगा, ये ट्रिगर होने के बाद शार्प और मूव मिलेगा आपको अपसाइड के लिए। हम लोग के लिए क्या वेट करना है, यहाँ पे ओपन होता है मार्केट, ब्रेकआउट मिलता है, सस्टेन करता है मार्केट, एटलीस्ट 15 मिनट सस्टेन करना चाहिए। अगर 15 मिनट सस्टेन करता है तो फर्स्ट लेवल हमारा जो होगा, सेफ ट्रेडर इसके ऊपर लीजिए, ट्रेड कीजिएगा 46,666 के ऊपर, है ना। तो फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा 46,733। उसके बाद जो है आपका आज का जो है यहाँ ये जो है ना ये स्विंग, इसके बाद आपका यहाँ तक जो ट्रेड मिला 46,833, उसके बाद आपका जो है यहाँ तक का, है ना, ये थर्ड लेवल होगा आपका। बाकी और कुछ होगा तो मैं जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। मान लो गैप अप के सिनेरियो में क्या होगा कि अभी देखो जिन्होंने शॉर्ट किया है, देखो शॉर्ट यहाँ भी हो रखा है, यहाँ भी ये तो चलो एसएल हिट हो चुका होगा, है ना। अब हम लोग को देखना क्या है कि एसएल कहाँ बचे हुए हैं, एक एसएल ये बचा हुआ है, इसके ऊपर भी बचे हुए होंगे जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो एक्सपायर होंगे आपके परसों, तो उनके जो एसएल ये एक एसएल लगा हुआ है, ठीक है, और आज जो एसएल लगा ये एसएल लगा पड़ा है, यहाँ पे एसएल होंगे लोगों के, कुछ लोगों के यहाँ एसएल होंगे, कुछ यहाँ पे लोगों के एसएल होंगे, तो इस तरह से एसएल बचे हुए हैं। गैप अप का सिनेरियो बनता है, गैप अप होता है, मान के चलो मार्केट यहाँ ओपन हो जाता है इस रेंज में, सस्टेन करता है मार्केट, यहाँ पे सस्टेन करता है 15 मिनट एटलीस्ट सस्टेन करता है, तो ये जो लोग हैं जिन्होंने शॉर्ट किया है, जिन्होंने जिनका एसएल यहाँ बना हुआ पड़ा है, वो जो है वो क्या करेंगे, अपने जो है जिन्होंने कॉल शॉर्ट किया है वो अपना शॉर्ट कवरिंग करेंगे, शॉर्ट कवरिंग के कारण जो है एक अपसाइड का मूव मिलेगा, तो ये भी आपका ये ट्रिगर होगा क्योंकि ये सारे रिस्क में आएंगे, तो एक अच्छा अप मूव आपको देकर जाएंगे, यहाँ तक का ये भी ट्रिगर हो जाएगा। ये इसका ब्रेकआउट होता है तो आपको यहाँ तक का टारगेट मिलेगा, और इसका ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा मार्केट अपसाइड में, क्योंकि इसके बाद जो है बहुत सारे एसएल बचे हुए हैं जो ये और इसके ऊपर है, तो जो वाइज हैं जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया, ये शॉर्ट किया, यहाँ शॉर्ट किया, तो इनके एसएल बचे हुए हैं, तो मार्केट इसको जो है वो हिट करना कोशिश करेगा। गैप अप के सिनेरियो गैप अप हो जाता है तो गैप अप के सिनेरियो में क्या करना है, क्या चेक करना है, देखो जब तक मार्केट जो है अगर ये यहाँ पे जो है मार्केट बंद हुआ है तो हम लोग वेट करेंगे, गैप यहाँ ब्रेकआउट मिलेगा, इसके यहाँ पे हम लोग इसके नीचे ट्रेड करेंगे 46,533 का ये, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे बार बार सपोर्ट लिया मार्केट ने, यहाँ पे बार बार सपोर्ट लिया है, तो हम लोग जो है सेफ ट्रेड करेंगे। सेफ ट्रेड के लिए 46,533 के नीचे ही लेना है, इस स्विंग के नीचे लेंगे हम लोग, इसका ब्रेकडाउन होने के बाद ही हम लोग जो है नीचे का व्यू बनाएंगे। जो फर्स्ट लेवल होगा ये होगा हमारा, और सेकंड लेवल ये होगा हमारा, और थर्ड लेवल ये होगा, है ना, इस तरह से होगा। मान लो गैप डाउन ही हो जाता है, मार्केट यहाँ ओपन होता है तो सस्टेन करने का वेट करेंगे, अगर मार्केट सस्टेन करता है ब्रेकडाउन देता है तो हम लोग व्यू ये रहेगा, जो भी है वो आप देखना 33 के हिसाब से आप देख लेना, कभी कभी 55, 44, 666 इस तरह का जो लेवल है इसमें भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखा सकता है मार्केट, उसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एसएल को हमेशा ट्रेल कीजिएगा, बफर पॉइंट जो लेकर चलना है आपको, बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट्स का बफर पॉइंट लेकर चलेगा, 50 पॉइंट्स पे आपको ट्रेल कर देना है। मान चलो आपने 50 पे बाई किया है और अभी प्राइस जो चल रहा है 50 पे बाई किया है और आपका प्राइस जो है 100 चल रहा है, तो आपको 50 पे कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लेना है अपने एसएल को, 50 पे एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट लगाना है। अगर एसएल इसमें बन रहा है आपका जो है 20 रुपीज, तो 20 से आपको एसएल को 50 पे कर लेना है। अगर ये 150 जाता है तो आपको एसएल को ट्रेल करके 100 पे डाल देना है, ये 200 जाता है तो अपने एसएल को ट्रेल करके 150 पे ले आना है, ये 250 जाएगा तो अपने एसएल को जो है 200 पे लेकर आना है। इस तरह से आपको ट्रेलिंग करते रहना है, ताकि कभी भी मार्केट अगर रिवर्स करता है, आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो आपका जो है एसएल जो है ट्रेलिंग एसएल हिट हो तब भी आप प्रॉफिट में निकलें। मार्केट में जनरली देखो मार्केट चलता किस चीज पे है, जितना ज्यादा एसएल हिट होंगे उतना ही अच्छा आपको जो है वो मोमेंटम देखने को मार्केट में मिलेगा। अब यहाँ से देखो क्या था, यहाँ से एक अप मूव मिला, अब जितने भी एसएल लगे पड़े थे ये एसएल जो जिन्होंने लोन लगाया, मार्केट इसको एसएल को जो है वो हिट करने नीचे डाउन साइड में देखो हिट किया, ये सब हिट हुआ, ये यहाँ तक मार्केट जो सबका हिट किया। अब मार्केट जो है जिनका एसएल ये लगा पड़ा ये इसको ये हिट करने आएगा मार्केट, अगर नीचे डाउन साइड में आता तो ये हिट करेगा, ये हिट करेगा, यहाँ हिट करेगा, तो इस तरह से जो है मार्केट इसको हिट करने आएगा। जो भी बैठे हुए हैं वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स अपना जो है लॉन्ग करके बैठे हुए हैं, तो इनका एसएल हिट करने मार्केट जो आएगा, तो एक अच्छा मूव आपको लॉन्ग एंड बाइंडिंग में नीचे डाउन साइड का मिल सकता है। कुछ चीजें नहीं समझ में अगर नहीं आती हैं आप लोगों को समझ में, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में या मेरे नंबर पे जो है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे जो ये है आप t.me/भानवी आप ज्वाइन होकर आप पूछ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा कोई पेमेंट और कोई किस तरह से कोई पैसा नहीं लेता हूं मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किस तरह से कोई पैसा नहीं देना है। इस नाम से कोई पैसा मांगता है बिल्कुल फेक है, जो भी मांग रहे हैं आपसे पैसा मांगते हो या फिर इस तरह से कुछ भी है तो आप बिल्कुल सतर्क रहिएगा। मैं फ्री पढ़ाता हूँ, सारी चीज़ें फ्री में, लेवल्स वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ फ्री में ई बुक्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। और जो बिगनर्स हैं, खास करके जो बिगनर हैं जिनको भी सीख रहे हैं, मैं उनको वो हमेशा बोलूंगा कि आप लोग पहले लर्निंग कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, उसके बाद मार्केट में रियल मनी से ट्रेड कीजिए, है ना। और अगर ट्रेड करना भी है तो एक लॉट से ज़्यादा में ट्रेड मत कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा।